Hello everyone, welcome again to my YouTube channel नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स इन बैरियर नर्सिंग पढ़ेंगे कि जो नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बैरियर नर्सिंग में। तो जो नर्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें बैरियर नर्सिंग में। जिस पेशेंट को रिक्वायर होती है बैरियर नर्सिंग की नीड होती है तो उन पेशेंटों को हम सेपरेट करते हैं, अलग आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं फ्रॉम अदर पेशेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है अदर पेशेंट में ना आए, ठीक है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि पेशेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं ओनली आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए, जैसे कि बेडिंग है, पीपी है, तो उनको हमें डिस्पोज करना है, दोबारा रीयूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें हाईली स्प्रेड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो आइसोलेटेड पेशेंट होते हैं उनकी केयर के लिए लिमिटेड स्टाफ को चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि काफ़ी जो पेशेंट होते हैं आइसोलेशन के लिए उनको वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, वो तो उनके लिए भी सिर्फ हमने लिमिटेड जो स्टाफ को सिलेक्ट किया था वही उनको केयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे मेडिकल जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं जैसे कि सिरिंज पंप, इन्फ्यूज़न पंप, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, ये हमें डिकॉन्टामिनेटेड करनी है, ठीक है, यूज़ करने के बाद मतलब कि डिसइंफेक्ट करनी है हम, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो किसी भी है स्टाफ मेम्बर में ना फैले या फिर अदर पीपल में ना फैले, ठीक है। यूज़ वन क्या है, हमें कम से कम चीज़ों को यूज़ करना है, मतलब कुछ जैसे आइटम्स होते हैं जैसे कि ट्रॉलीज़ हैं, हमें वह एक या फिर जितनी हमें नीड है उतना ही यूज़ करना है आइसोलेशन यूनिट्स के लिए, ठीक है। जैसे शिफ्ट द पेशेंट, ठीक है, जो आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको मूव अनलेस नेसेसरी, मतलब मूव नहीं करना है किसी अदर वार्ड्स में, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें नीड नहीं है तो हम उसे क्या है मूव नहीं करेंगे, अगर हमें नीड हो जाती है उनको ट्रांसफ़र करने की तो हम यूज़ करेंगे, ट्रॉलीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो वॉशरूम्स होते हैं उनको हमें अलग मतलब सेपरेट करना है, ठीक है, डेजिनेटेड एरियाज़ में अलग। अगर नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि उनसे जो विज़िटर्स मिलने आते हों तो उनको जो नंबर ऑफ़ विज़िटर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना, मना करना है। अगर इन केस ऑफ विज़िटर्स आर परमिटेड, अगर उन्हें परमिशन मिल जाती है उनको मिलने की, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो पॉलिसीज़ यूज़ की गई हैं उनको फॉलो करेंगे, जैसे पीपीई का यूज़ करना, मास्क वगैरह का यूज़ करना, ठीक है, ताकि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस रहे। और जो आइसोलेशन एरिया जैसे इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल क्लीनिंग प्रोडक्ट क्या है, जो आइसोलेशन एरिया होते हैं वहाँ पे क्लीनिंग प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। ये जो आइसोलेशंस जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट या फिर, ठीक है, वहाँ पे क्लीन जो प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो रिड्यूस रहें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस हैंड हाइजीन, क्या है, हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करनी है, मेंटेन रखना है हैंड हाइजीन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हॉस्पिटल्स में रूम होती हैं वो किस टाइप में यूज़ की जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्लास, अगर हम रूम को क्लासीफाई करना है तो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया हॉस्पिटल्स के रूम्स को। तो क्लास एस में कौन से जो रूम्स होते हैं तो उसमें न्यूट्रल या फिर स्टैंडर्ड पेशेंट रूम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल एयर कंडीशनिंग होती है, मतलब नॉर्मल हवा एक्सपोज होती है। और जो रूम्स हैं किसके यूज़ में किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के यूज़ में किए जाते हैं, ठीक है, इनका यूज़ कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में होता है। अगर हम बात करें क्लास पी की, तो क्लास पी जो रूम्स होते हैं वो एक पॉजिटिव प्रेशर रूम होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, हाई जो पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है किसमें, रूम के इनसाइड में, अंदर की साइड, ठीक है, अदर देन आउटसाइड, मतलब आउटसाइड की कंपेयर में इनसाइड में हाई जो पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एयर है नॉर्मली जो है पास आउट हो जाती है बाहर, ठीक है, विदाउट सर्कुलेटिंग में, मतलब विदाउट फैले वो बाहर चली जाती है, ठीक है। ऐसे जो रूम्स हैं वो किन पेशेंटों में यूज़ किए जाते हैं, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास एन की। क्लास एन में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, जो क्लास एन रूम्स होते हैं उनको एक नेगेटिव प्रेशर रूम से भी जाना जाता है। और इनमें जो प्रेशर्स है वो एयर, मतलब इनसाइड द रूम लो एयर होती है जो रूम्स के अंदर, ठीक है, अदर देन आउटसाइड, ठीक है। सो जो इनसाइड एयर होती है
वो ओनली डज नॉट मूव टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मतलब बाहर की जो सराउंडिंग में फैलती नहीं है। और जो ऐसे रूम्स हैं वो किन के पेशेंट्सों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जो प्रिवेंट, मतलब जो अंदर का जो इन्फेक्शंस है, इनसाइड द इन्फेक्शन बाहर के जो पेशेंट्स, अदर पेशेंट्स हैं उनमें ना आ जाए, ठीक है। अगर बात करें क्लास क्याऊ की, तो क्लास क्याऊ क्लासिफिकेशन में क्या है, वो एक नेगेटिव प्रेशर रूम्स हैं और उसमें एडिशनल किया जाता है जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर सच एज एंटर रूम, मतलब क्या है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव प्रेशर रूम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ऐसे रूम्स किन के लिए यूज़ होते हैं, जो पेशेंट्स क्वारंटाइन होती हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जैसे वॉशरूम्स अलग होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग डोर्स होता है और वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। एयर का क्या हो जाता है, वेंटिलेटिंग सिस्टम हो जाता है, एक्सपोज इन्फोज, ठीक है, ताकि जो पेशेंट्स का जो इन्फेक्शन है वो अंदर या अदर जो पीपल्स हैं उनके अंदर ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस पेशेंट। तो इन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस पेशेंट है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो कम से कम हमें रिड्यूस करना है कि जो पेशेंट्स का ट्रांसफ़र कि ना हो। अगर बाई चांस नेसेसरी नीड हो भी जाती है तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस को यूज़ करना है, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है या रिस्क रहता है इन्फेक्शन का वो रिड्यूस रहे। तो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम जो पेशेंट एक जो प्लेस से अनदर प्लेस पे करते हैं, तो हमें क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है। द एरिया व्हेन ए पेशेंट इज ट्रांसफर नीड टू बी इन्फॉर्म्ड प्रायोरिटी टू शिफ्ट सो दैट द इक्विपमेंट एंड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन कैन बी मेड। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे पेशेंट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो अदर प्लेस है वहाँ पे पहले हमें स्टाफ को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। और क्या वो जो अदर जो जहाँ पे पेशेंट ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे जो स्टाफ्स है वो क्या करेंगे, जो हॉस्पिटल में जो जैसे पेशेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी उसके आने से पहले उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें, इंश्योर करना है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो। और क्या करना है, हमें पेशेंट को किसी भी जैसे कम्युनिटी एरियाज़ वगैरह में या फिर कहीं पे भी कम्युनिकल वेटिंग रूम्स में नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, सस्पेक्टेड इन्फेक्शन होने के चांसेस रह जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट में हाईली इन्फेक्शन होने के चांस हम देखने को मिल सकता है, ठीक है।